त्रेमू से 5,43,000 क्यूसिक का रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, गेज 413 की हद उबूर कर गई। शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल। शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद इलाके खाली कराने की हिदायत। बस्ती गागरा, खोखरा, खानपुर, काजियाँ समेत 20 से जायद मौज़े ज़ेर आब आने का खदशा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। दोनों शहरों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्तान सखर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए कायम बंद पर पानी का शदीद दबाव। आबादी को खाली कराने के इकदाम जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। दरियाए चनाब से जनूबी पंजाब में तबाही। अलीपुर के इलाके सैदपुर में चंद्रबहान सुपरबंद टूट गया। कई फीट बुलंद सैलाबी रैली ने आबादी का रुख कर लिया। सैदपुर, खानगढ़, दोयमा, सुल्तानपुर निशाने पर आ गए। सरकी और खैरपुर, सादात समेत दर्जनों देहात मुतासर होंगे। सैम नाले का बंद टूटने से पानी सैदपुर शहर में दाखिल। अलीपुर में जमींदारा बंद फिर टूट गया। बड़ा रकबा ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। हर तरफ तबाही ही तबाही के मनाजिर दिखाई देने लगे। हजारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द हो गईं। ओद शरीफ में सैलाबी पानी से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में फंस गए। देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में बस्ती सहू का बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला हाई कमीशन के जरिए दी। उधर सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सखर बैराज पहुंचना शुरू हो गए। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद बढ़कर 3,74,000 क्यूसिक हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 4,43,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए चनाब में हेड त्रीमू और हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी जारी। हेड त्रीमू पर पानी का बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसिक हो गया। पंजनत पर 4,52,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। DGPDMA का कहना है हेड पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ेगा। सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। आठ टीमों के दरमियान चमचमाती ट्रॉफी की जंग। एशिया T20 क्रिकेट कप का मेला UAE में सज गया। इफ्तिताही मैच में आज अफगानिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टकरा 14 सितंबर को होगा। भारत की मेजबानी में मेगा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू में खेला जा रहा है। एशिया कप की फातेह टीम को 3 लाख अमरीकी डॉलर्स का इनाम दिया जाएगा। एशिया कप में शरीक तमाम टीमें जीत के लिए पुरज़्म। तमाम कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, बतौर टीम काफ़ी पुरएतमाद और पुरजोश हैं। एशिया कप में हर चैलेंज कबूल करेंगे। हमने एक टीम की तरह अच्छा परफॉर्म किया है, आगे भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा, T20 में किसी को फेवरेट नहीं कहा जा सकता। इस फॉर्मेट में कोई भी टीम गैर मामूली परफॉर्म कर सकती है। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा, हम बड़े इवेंट्स में हमेशा बदकिस्मत रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट में जीत के ख्वाहिशमंद हैं, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। दीगर टीमों के कप्तान भी एशिया कप के लिए पुरजोश। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रुनुमाई चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी ने की। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। शहर में शदीद बारिश और फ्लडिंग का खदशा। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। तारिक रोड की दोनों जानिब मरकजी शाहराह नो पार्किंग जोन करार। शाहराह फैसल मुतासर होने की सूरत में तारिक रोड को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
सिंध में बारिशों की भरपूर इनिंग्स। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील, स्कूल्स कॉलेजेस की इमारतों में भी पानी जमा। हैदराबाद में आज तालीमी इदारे बंद। सखर, सहवन और मीरपुर खास में भी बारिश वक्फे से जारी। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 320 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में मतला जुज़वी अबर आलूद बारिश का इम्कान। मुल्तान, बहावलपुर और लोधरा में भी तूफानी बारिश। गुजरात शहर और गिरदनवाह से सैलाबी और बारिशी पानी निकालने का अमल जारी। 70% शहरी इलाकों से पानी अखराज मुकम्मल। MD वासा गुजरात के मुताबिक गुलजार मदीना रोड, चौक नवाब साहब, शाहतौला चौक, पाकिस्तान चौक क्लियर, फवारा चौक, फैसल गेट, GTS चौक, प्रिंस चौक और दीगर इलाकों से भी पानी खत्म। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। काज़िकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की इसहाक डार से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। काज़िकिस्तान के वफ़द का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ारत ख़ारिजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी 11 सितंबर से चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आला हुकाम और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग। PTI ने पोलिंग का बाइकआउट कर दिया। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। सेनेटर मुंतखब होने के लिए पंजाब असम्बली के 180 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और अपोजिशन की सलमा एजाज मैदान में नशिस्त। PTI के एजाज चौधरी को 9 मई केसेज में सजा के बाइस खाली हुई। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। बानी PTI और इनका करीबी कल सिर्फ इंतशार चाहता है। बानी PTI का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बरकरार है। वज़ीर आज़म के मुशीर और सेनेट उम्मीदवार राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपनी हुकूमत में बानी को अपोजिशन से हाथ मिलाना गवारा ना था। लोगों को सिखाया गया मुखालिफिन को देख कर गालियाँ दे। बच्चों को सिखाया गया कि मुखालिफिन को चोर चोर कहकर पुकारें। अलीमा खान की मीडिया टॉक के दौरान कारकुनों का सहाफ़ी पर तशद्दुद। मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, नईम पंजोथा और 40 कारकुन नामजद। पुलिस का मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल करने का फैसला। गिरफ्तार मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान हो, आड़ती हो, होर्डर हो, गोदाउन रखने वाले हों, तमाम को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर अपने स्टॉक डिक्लेयर करें और अगर कोई वॉलंटरीली अपने स्टॉक डिक्लेयर करेगा तो उसको यकीनन जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, अगर रजिस्टर नहीं कराया गया तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना आएगा। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है। फ्लावर मिल्स गोदाम मालिकान को गंदम का स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि गंदम का स्टॉक रजिस्टर्ड ना कराया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। पूरे पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं। कुदरती आफत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बदकिस्मती है। गंदम और आटा किसी सूरत महंगा नहीं होने देंगे। अस्मा बुखारी ने कहा कि PTI फाशिस्ट और फसाद पार्टी है। इनको मर्जी के एम्पायर नहीं मिले तो कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ रहे। कहता था आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, अब अपनी सीट पर इलेक्शन का बायकॉट कर गए।
हुकूमत और फ्लावर मिल्स में मामला तय पा गए। पंजाब की मार्केट में आटा सप्लाई बहाल। फ्लावर मिल्स ने कई रोज से तैयार शुदा आटे की सप्लाई भेजना शुरू कर दी। महकमा खुराक की हिदायत पर 10 किलो आटे का थैला और इसकी ज़्यादा तैयारी शुरू। 10 किलो आटा थैला की 905 और 20 किलो आटा थैला 1810 में दस्तयाब। खानेवाल में सरकारी गोदाम से गंदम बह जाने पर वजीर आला का एक्शन। डीजी फूड पंजाब तब्दील, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और दीगर अमला मुअत्तल। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट में मजीद तकर्रुर तबादलों का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशन 31 जुलाई को बंद हो गए। मुलाजमीन को अदायगियाँ अगले 15 रोज में मुकम्मल की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स की 21 जायदादें फरोख्त की जाएंगी। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की कमेटी में ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी ने कहा, वजीर ने ऐवान में कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं होंगे। हारून अख्तर ने बताया, यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन हो रही थी। 2 साल चलाने के लिए 20 से 25 अरब रुपए दरकार थे। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को PIA नहीं बनाना चाहती थी। स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस से फिजिबिलिटी इस माह के आखिर में मुकम्मल हो जाएगी। कराची में एक और बड़ी आग। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी की मुतासरा फैक्ट्री की इमारत गिर गई। 5 अफराद जख्मी। आग ने 2 मुल्हिका फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। डाइनिंग फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तौलिया फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझाने का अमल जारी। मुनहदिम फैक्ट्री का मलबा हटाया जा रहा। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम के जान माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कच्चे के इलाकों से मजीद 7,724 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। सैलाबज़दा इलाकों में बारिशों से मुतासरीन को मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में 2500 टेंट फराहम। 2500 टेंट रहीम यार खान 1000 राजनपुर रवाना कर दिए गए। रहीम यार खान में सैलाब के अंदेशे के पेश नज़र 7000 आबादी का इनखला। मुतासर इलाकों में बूट्स के जरिए इनखला ऑपरेशन किया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। चौधरी परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। परवेज इलाही ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने मुकम्मल चालान जमा करवाने की मोहलत मांग ली। प्रोसिक्यूटर ने कहा, तफ्तीशी अफसर का तबादला हो चुका, अभी तक इस मुकदमे का तफ्तीशी तयनात नहीं हुआ। उम्मीद है कि 1-2 दिन में तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया जाएगा। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत और चौधरी परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए हैं।